नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम एसएससी सीजीएल 2020 के जितनी भी प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन हुए हैं उसका कलेक्शन लेकर आए हैं। ये हिंदी वाले लड़कों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस जीके कलेक्शन को आप एक ही वीडियो में सारी जीके देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 की 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चलने वाले एग्जाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टोटल 25 गुणे अगर 21 कर दिया जाए तो 525 के आसपास जीके के कलेक्शन है। उन सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देखेंगे और आप लोग उस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आने वाले जितने भी एसएससी के एग्जाम है, आगामी एग्जाम या आने वाले अगले साल जितने भी एग्जाम है, उन सारे एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कलेक्शन को। हाँ, तो जीके का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 24 अगस्त की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, निम्न में से कौन सा शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बना था? 2019 का क्वेश्चन है, तो मुंबई और हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही एक शहर था जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बना था। फरवरी 2021 में निम्न में से किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? देख रहे हैं, नियुक्ति अपॉइंटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर आपका आने वाला अगला एग्जाम है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। LIC के जो आपके बीमा प्रबंधन का निदेशक नियुक्त किया गया, सिद्धांत मोहंती को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? टेरेस खेती जो है पर्वताकार भूमियों या पर्वतीय भूमियों उस स्थान पर की जाती है। काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर है, काकोरी षड्यंत्र मामला जो है 1925 में हुआ था। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखी होती है, किसने लिखी थी? हरिसेना ने लिखी थी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ठीक है। नहर का वो चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है कहलाता है प्रवाह चैनल कहलाता है, याद रख लीजिएगा। भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 1963 में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल अकबरनामा के लेखक है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अब देखिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? ये सबसे पॉपुलर बुक है और अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही बुक का जिक्र होगा। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक कथेतर पुस्तक के लिए लेखक कौन है? तो ये भी पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक हुई थी, शशि थरूर की, इंग्लिश की बुक है। इसका आंसर शशि थरूर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का संविधान में संशोधन करने का अधिकार? संशोधन का अधिकार जानते हैं, संविधान में 368 बोलता है संशोधन कीजिए। ठीक है। लद्दाख में एक हेमिश त्यौहार तिब्बती मतलब हेमिश त्यौहार मनाया गया था। ये हेमिश त्यौहार जो है आपको कहाँ पे है? लद्दाख में। ये पहले याद कर लीजिए। और ये किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान पद्म संभव को समर्पित है। इस बात को भी याद कर लीजिए। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जिसमें भगवान को रिलेट किया गया है। 13वां क्वेश्चन देखिए, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? जब कंपन करते हैं अणु तो उसको रमन प्रभाव कहते हैं। रमन प्रभाव के कारण ही जो है उत्तेजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। जनवरी 2021 में भारत के राज्य के कितने जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आरंभ किया गया? जनवरी 2021 तक। तो 600 आंसर हो जाएगा। 600 के आसपास किया गया था। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहे जाते हैं? सपने का जो अध्ययन कहता है उसको कहते हैं ओनिरोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1। ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी है, इसको भी आसान कर सकते हैं। निम्न में से भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? कोई भी मतलब कानून के अलावा कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा, ना वसूला जाएगा, ये ऐसा उल्लेख किया गया अनुच्छेद 265 में। अब देखिए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF द्वारा किस ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसिलिंग की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये सबसे पहले हुआ एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी नियुक्त की गई है गीता मित्तल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आवर्त नियम, जैसा कि हम देखते हैं कि विकास का श्रेय किसे कहा जाता है? तो डेमिस मेडलिफ को। आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रिकेटर जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बना? तो ऋषभ पंत। ये भी करेंट का क्वेश्चन में, ऋषभ पंत को जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 21 क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे TEPC का मतलब क्या है? दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संदीप अग्रवाल। देख रहे अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन भर भर के इस पेपर में, इसीलिए कहता हूँ अपॉइंटमेंट पढ़िए, स्पोर्ट्स पढ़िए, बस यही करंट अफेयर्स में पढ़ के जाइए। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष TOPC बनाएगी? मतलब टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना 2014 में बनाई गई थी, याद रखिएगा।
कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग को छोड़ना होता है, वो जरूरी नहीं होता है। जैसे प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तु को क्या कहा जाता है, तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है, विप्रेषण कहा जाता है। भारत सरकार निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी को था। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। 25 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों का अवायु क्षय के जरिए निर्मित करता है, तो फास्फीन। फास्फीन वो गैस है जो फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थ के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। हाँ, तो अब हम शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आया। 24 अगस्त की शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है, तारी स्ट्रिंग वाले ये वाद्य यंत्र है। एसआई के संदर्भ में उपसर्गों के संदर्भ में 10 की पावर -15 को क्या कहा जाता है, तो फेम्टो कहा जाता है, याद रखिएगा फेम्टो। भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है। हिमा दास एक भारतीय धावक है, ऑप्शन नंबर 1। जनवरी 2021 में निम्न में से किसी गुजरात सोमनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो नरेंद्र मोदी को किया गया सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग पूछते हो ना कि दिवस का क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, दिवस आप करंट अफेयर्स से पढ़िए। जैसे आपका एग्जाम है तो उससे 3 महीने पहले के दिवस पढ़ लीजिए, उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया, तो धर्मपाल ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखना ऐसे हर साल आता है एसएससी में। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। निम्न में से पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है, नलवाड़ी पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। 42वें संशोधन और भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए, तो 1976 में जोड़े गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में किसमें बसे हुए गाँव की अधिकतम संख्या, तो बिहार में सबसे अधिक गाँव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर में पानी लाने में उसकी मदद करती है, तो वो जलभृत कहलाती है। कुएं तक पानी लाने में मदद करती है। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, पोलियो की साल्क ने की थी, जोनास साल्क ने की थी। ठीक है। यहाँ पे दिया जैसे एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, हॉपकिंस ने आपके होम्योपैथिक जो नहीं है उसकी खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने जो है आपके पास बायोलॉजी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग उसमें खोज की। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे पूछा है जिंक कार्बोनेट और जली जिंक सिलिकेट को प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम क्या है, कैलामाइन है। कैलामाइन उसका एस का याद रखिएगा। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है, मीथेन है, ऑप्शन नंबर 4। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे, तो गढ़वाल राजवंश के वह 3 शासक थे। उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में आनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, तो आशीष नेहरा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, याद रखिएगा। भारत में स्किल इंडिया मिशन का फ्लैगशिप योजना कब शुरू की गई, तो स्किल इंडिया 2015 में शुरू की गई। सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक किसने लिखी, अमिताभ घोष ने लिखी सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक। गयासुद्दीन तुगलक को गवर्नर था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था, तो पंजाब का गवर्नर था। 22 पे आइए। किसका उपयोग व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है, तो टोनोमीटर का उपयोग व्यक्ति की आंखों में दबाव को नापने के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक नवंबर 2020 पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर रखने वाली दुनिया की पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बन गया, ट्विटर। ट्विटर एक ऐसा है जो कि 10 लाख से अधिक प्रशंसक या फॉलोअर रखने वाली दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्च उल्लेख किया था। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। रिपोर्टिंग इंडिया माई सर्वेंट ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो प्रेम प्रकाश ने लिखी। चलिए हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। अब शिफ्ट 3। हाँ, तो 24 अगस्त की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे। पहला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। गुलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है गुलाम प्रति सेकंड। पैगंबर मोहम्मद शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, तो 7वीं शताब्दी में पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, 6 है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, 6 है। मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में मेगुडी मंदिर है। ऐसी अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र सरकार दोनों शामिल होती हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को फरवरी 2021 में नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, तो भव्या लाल को कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।
अब देखिए एल्काइन अर्थ मेटल पूछा है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है मैग्नीशियम को। आप भी जानते हैं किसको, जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वर्ग के तत्व हालिनाकरब सस्पर बेमक का सरबारा स्काइला, इसी में से ये जो ये हालिनाकरब सस्पर बेमक का सरबारा यही जो है क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में स्थलमंडल किस क्रिया के जरिए दुर्बलता पड़ने मतलब स्थेनोस्फीयर के ऊपर चला जाता है, मतलब लिथोस्फीयर से वो स्थेनोस्फीयर के ऊपर कैसे चला जाता है, तो सतह विवर्तनिकी जो होगा तभी वो ऊपर जा पाएगा। अब घूमर आपको पता है कहाँ का लोकनृत्य, राजस्थान का है। निम्न में से किस कंपनी ने भारत का पहला वर्चुअल एकेडमिक प्रोग्राम ई स्पोर्ट एकेडमी शुरू किया है, तो आसूस ने ही शुरू किया है। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है, जी कृष्णन है। द हिटमैन द रोहित शर्मा द कृष्णन की बुक है। निम्न में से कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में ब्लॉक चयन सक्षम और ऊर्जा ट्रेनिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य बना, तो उत्तर प्रदेश बना है। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो हजारीबाग गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। फाफामऊ इलाहाबाद में पड़ता है, गंगा नदी बहती है, कानपुर में भी गंगा है, वाराणसी में भी गंगा है। देख रहे हैं इलाहाबाद नदी के वहाँ फाफामऊ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी कौन था, तो मोहम्मद सलीम था। देख रहे पहले से भी क्वेश्चन आया, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न किस देश में किया जाता है, तो ग्रीस में किया जाता है प्रथम। तुल्लाल राज्य की एकल नृत्य शैली है, तुल्लाल जो केरल राज्य की एकल नृत्य शैली है। एक स्थानबद्ध प्राणी जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंध पर निर्भर रहता है, परवाल कहलाता है, परवाल भित्ति जिसको बोलते हैं। एक जमीन की ऐसी प्राकृतिक भू जलीय इकाई है जो प्रभाव प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रवाहित करती है, जल विभाजन कहलाती है। समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। ठीक है। अब ग्रेट बैरियर रीफ जो जानते हैं, ये ग्रेट बैरियर जो है कहा जाने वाला तारामंडल किस चमकीले तारों से बना हुआ था, 7 चमकीले तारों से बना हुआ है ग्रेट बैरियर कहा जाने वाला तारामंडल। तो इसका क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाजन दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मार्च 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित युवा वैश्विक नेताओं की सूची में निम्न में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया, तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है, मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाता है। समझ में आई बात। एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है, उसको मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। मंदी है वो एक तरीके का। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आपकी स्क्रीन पे 25 अगस्त की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गुजरात में कौन सा स्थित है, गुजरात में रानी की वाव, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब देखिए, जेल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में किस राज्य में शुरू की गई, तो महाराष्ट्र में शुरू की गई। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है, तो कान का पर्दा रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो महात्मा गांधी की पुस्तक है एथिकल रिलीजन है, धार्मिक से रिलेटेड है। QS रैम नामक नवंबर 2020 में चर्चा में था। QS रैम का फुल कम, QS रैम है क्या, बेसिकली ये पूछ रहा है। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है QS रैम। कंप्यूटर समझ लीजिएगा। निम्न से कौन सा गोंडवाला लैंड का हिस्सा नहीं था, उत्तरी अमेरिका गोंडवाला लैंड का हिस्सा नहीं था। 1579 में निम्न में से किसने महाराजनामा जारी किया था, अकबर ने जारी किया था। निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे मतलब स्थित है, ये मान लीजिए। निम्न में से किसी ने जनवरी 2021 के ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए विजयी रन बनाया, तो ऋषभ पंत ने बनाया था विजयी रन। ठीक है। भारत कोकिला को की उपाधि ये मतलब किसे दी गई, महात्मा गांधी द्वारा सरोजिनी नायडू को दी गई है। गोमतीपुर सातकर्णी एक शासक है सातवाहन का। निम्न में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी तथा कीवी जो है उड़ता नहीं है। जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुकी प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल से प्रशांत डोरा जुड़े हुए हैं। यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आँख पीली हो जाती है। पीलिया में सब चीज़ें पीली हो जाती हैं। रुपये वाला क्वेश्चन है। रुपये का प्रतीक जिसने 2010 में भारत में पेश किया गया था वो देवनागरी आर और आर का एक सम्मेलन है, मतलब समायोजन है, जो बिना स्टेम के है। रोमन का वर्ड है, आर जो है एक रोमन है। ठीक है।
वे दो चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण कूजनेट वर्ग द्वारा दिया जाता है? परवाड़ी, अवनति और प्रति व्यक्ति कहलाता है। देख रहे हैं कितना कठिन कठिन जीके के वर्ड यूज किया है यहाँ पर हिंदी में। कूजनेट वर्ग, ये सब कौन जानेगा भाई, इंग्लिश ही में करने में फ़ायदा है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ थोड़ा बहुत सेंस लगा लेते हैं। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह 20 जून 1858 के ग्वालियर में समाप्त हुई। निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उस पदार्थ को कहा जाता है प्रज्वलन ताप। निम्न में से कौन सी एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? टंका, कुंड, जोहर तो है लेकिन हरियाली संरचना नहीं है जल भंडार। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो है दल बदलू से संबंधित है कि संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। जहाँ पे दिखे 10 और उन दोनों का मल्टीप्लाई देख लीजिए, 52 है तो 5 के 10 आएगा, तो दल बदलू से भी उससे लिंक करके याद कर लीजिए। निम्नलिखित लोकसभा के जो प्रोटेम है की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है लोकसभा के प्रोटेम की नियुक्ति। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट का K2MnO4। तो K2MnO4 में ऑक्सीजन कितना है? 4 है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। नवंबर 2020 में शुरू भारत की पहली सी प्लेन सेवा केवड़िया के बीच चली तो अहमदाबाद के बीच चली थी। ओडिशा में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है डालखाई, ओडिशा की लोक नृत्य है। हाँ, तो 23 अगस्त की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे। पहला क्वेश्चन पूछता है अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों की ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र मान लीजिए, अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी 2018 में भारत सरकार और नीति आयोग ने 2022 तक भारत की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक के तहत बेहतर बनाने के लिए आकांक्षी जिलों का सुधार पहल शुरू की थी। आकांक्षी जिलों का सुधार, निम्न में से इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य क्षेत्र नहीं है। देखिए उसमें शामिल क्या हुए थे? कृषि और जल संसाधन, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, ये तीनों शामिल है, लेकिन उद्योग और नवाचार शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा है, HDI के बारे में पूछा है। HDI में आपको पता है क्या है? एग्रीकल्चर है, हेल्थ है और एजुकेशन है, यही 3 आप में शामिल है और उद्योग आप में शामिल नहीं है। ये तो पुराना क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की लड़ाई तराइन के युद्ध में लड़ी। किस देशांतर को भारत की मानक मध्यमा रेखा चुना गया? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? तो टेबल टेनिस में किया जाता है। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो प्रिंसेप पहला विद्वान था। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण है। R.K. नारायण की बहुत सारी बुक पूछता है हर साल, इसको रट लीजिएगा, R.K. नारायण वाली। मालगुडी डेज उन्हीं की बुक है। जनवरी 2021 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सब्सिडी देने वाला। महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? दक्षिणी भाग से संबंधित है। कम घनत्व वाली फैलसी चट्टानें जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी होती है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है Mg। आधुनिक आवर्त सारणी में 37 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आवर्त। ये वाली पंक्ति आवर्त कहलाती हैं और ऐसे जो खड़ी रहती हैं वर्ग कहलाती हैं। जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक पहला महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम बताइए? शीला दीक्षित। जनवरी 2021 तक सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित। तबकात नासिर नामक पुस्तक किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2020 कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 1990 इकोनॉमिक्स के अनुसार भारत 190 देशों में स्थान, मतलब एक तरीके से पूछा जाए, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। जो ईजी ऑफ बिजनेस डूइंग है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो 63 ऑप्शन नंबर है। ये भी तो पूछ सकता था, इतना बड़ा लंबा चौड़ा पूछ के आपका टाइम क्रिटिकल है। 16वां क्वेश्चन है पुष्कर का मेला किस स्थान के सबसे नज़दीक है? तो अजमेर राजस्थान में लगता है। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो अब देखिए, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा का लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग को अंधेरे तरंग कहते हैं, गलत, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं वो। इसमें जो सही है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। किसी विशेष तात्कालीन समय में समान फेज वाली तरंग में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, यही सही है। गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संग्रहित किया जाता है जिससे कोई ठोस संदूषक निकल जाते हैं, मतलब साफ हो जाता है, उसको आश्वासन कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। निम्न इतिहासकारों में किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वो अपने सभी भाइयों में से अधिक सच्चा में? तो मिनहाज सिराज ने लिखा था।
निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो इबोला, एड्स, जाइका, ये सारे वायरस के कारण होते हैं, प्लेग वायरस के कारण नहीं होता है। राज्य सरकार की बर्खास्तगी, राज्य विधानसभा के निलंबन या विधान भिगटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल की होती है, राज्यपाल के पास होती है। निम्न व्यक्तियों में से किसने जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया? तो केशव क्रांति को नियुक्त किया गया। निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संगठन का गठन हुआ? तो यूके। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? तो केरल, केरल में अनाईमुड़ी स्थित है। क्वेश्चन फिर है, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो समस्थापन कहलाती है। समझ में आई बात? जहाँ पे आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो वहाँ पे इंग्लिश सेक्शन वाले क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम में भी यही कीजिएगा, लास्ट में जीएस के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। पंचा राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है? तो कर्नाटक राज्य का पारंपरिक सारंग है। सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे को नीचे धकेलती है, अभिसारी सीमाओं का निर्माण होता है। समझ आई? फिर इन द ब्लैंक्स में भी जी के पूछा, देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न से किस वर्ष में सूक्ष्म ऋण योजना स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की गई? तो 2020 में हाल ही में शुरू की गई। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया था? 7वीं अनुसूची में किया गया। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अशोक के शासनकाल में प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। तीसरी, अब इसका एक ट्रिक है, बहुत जो है अशोक ने मतलब 4 तरीके का इसमें आयोजन किया गया था। एक के समझ में आई बात? ये उसके हैं। पहले में कौन था? अशोक। दूसरे में क्या था? नहीं, पहले में अजातशत्रु, दूसरे में काला अशोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क। कनिष्क वाले का जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। समझ में आई बात? पहले वाले में जो हुआ था आपके पास पाटलिपुत्र के आसपास हुआ था, तो जो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक का हुआ था। मैंने बताया ना, इसका ट्रिक क्या? एक के बस। ए से क्या? अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, और ये आपके पास है कनिष्क। यही 4 ही हुए थे, इसको याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा द्वारा लिखी गई है? तो दलाई लामा द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखी गई, जो फरवरी 2021 में विमोचित की गई थी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन योजना शुरू की? मतलब बागवानी विकास मिशन के बारे में तो गुजरात सरकार ने शुरू की। अब देखिए, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिया गया तो कोई नहीं, बताते हैं। हेनरी मोनिज हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द फर्स्ट एवर चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक जाइंट इन जनवरी 2021। ये पूछा कि हेनरी मोनिज जो हैं ये 2021 में किस टेक के लिए अपॉइंट किए गए हैं? कौन से? एक ऑफिसर, कंपाइलेंस ऑफिसर, चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर किसके लिए? तो फेसबुक के लिए अपॉइंट किए गए हैं। मोदी साहब की सिफारिश पे नहीं, उनको स्ट्रिक्ट कानून लाना था कि व्हाट्सएप के भी अपॉइंटमेंट की जाए, फेसबुक के भी की जाए, ट्विटर के भी की जाए। मोहम्मद गोरी ने 1151 में भटिंडा पर आक्रमण किया, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? मलेशिया में है। निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया? तो भारतीय वन अधिनियम 1878 को। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। चिकित्सा क्षेत्र में एक छोटे धातु प्लेट या सुई समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है, इलेक्ट्रोड है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंदर विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 198 के अनुसार। विच बुक रिटेन बाई डगलस स्टुअर्ट वन हिम द बुकर प्राइज? ये यहाँ पे सगिन बेन। सभी गैर शून्य वेक्टर कहे जाते हैं तो उपयुक्त वेक्टर कहे जाते हैं, मतलब प्रॉपर वेक्टर्स कहे जाते हैं। कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए जनवरी 2021 में निम्न से किस स्थान पर स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई? तो दिल्ली में शुरू की गई। निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होगा? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सबसे अधिक पीएच मान होगा। वो सब देख रहे हैं ये सारे कितने हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए आप? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख से बताइएगा। अशोक राजा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? 8 वर्षों के बाद। व्हेन अ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज ऑल डायरेक्शन द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल।
निम्न में से कौन सी ऐसी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की? तो ज्वाला गट्टा नाम है उसका। निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है आपका WIPO WIPO जारी करता है, मतलब यूपो करता है, इंस्टीट्यूट करता है, मतलब ये तीनों करते हैं, कार्नेल विश्वविद्यालय, इन तीनों से किया जाता है। सिंचाई व अन्य प्रयोजन के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कमान क्षेत्र कहा जाता है। कमान क्षेत्र उसका नाम है। G20 लीड्स समिट 2020 को 20-21 नवंबर 2021 का वर्चुअल ढंग से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। अगस्त की शिफ्ट 3 के क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर ये रहे। MSP का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। निम्न में से कौन 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गया? तो नीरज चोपड़ा भाला में स्वर्ण पदक जीते हैं। देख रहे हैं कितना जल्दी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। मई 2020 में निम्न में से किस बैंक द्वारा इसी रैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? मतलब इको रैप रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? तो SBI ने। हिमालय के निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित है? तो कामत चोटी नेपाल में स्थित है। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1930 में कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी? बोधगया में आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। ओलोंग एक प्रकार का है, ओलोंग एक प्रकार का चाय है। लौंग लेकर आ रहे, लौंग लेके आएगा तो किसमें ले डालेंगे? चाय में डालेंगे, तो एक प्रकार की चाय है। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और अरुंधति राय। स्पाइडर वेब्स आर मेड अप सिल्क। स्पाइडर जो हैं वेब्स सिल्क के मेड होते हैं, जो नेचुरल फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। 2015 कार्यक्रम के तहत अमृत योजना शुरू की गई। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो अमृत का जो फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक का वर्क डन बाई इट कम्प्लीटली रिकवरेबल। यही है कि आपका रिकवर कर सकते हैं। पाणिनि की पुस्तक के अध्यक्ष के मतलब लेखक कौन है? तो पाणिनि आप जानते हैं अष्टाध्यायी हैं। निम्न में से कौन पहली महिला फाइटर हैं जिसने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया? था भावना कंठ। इज द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स? जाइलम पानी याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप रेप का विस्तार रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? तो रिपील्ड। इन रेफरेंस टू एटॉमिसिटी आर्गन इज मोनोएटॉमिक। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया? तो 1960 में पारित किया गया। देख रहे हैं हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, इसलिए आंसर बता रहे हैं कि जल्दी वीडियो बनाना है। एक ही वीडियो में आप लोग का तत्काल रिवीजन हो जाए, तुरंत रिवीजन हो जाए, मात्र 1 घंटे के अंदर। निम्न में से कौन सा ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाला भारत की पहली महिला है? तन्वी शाह। अब देखिए आपका फ्लोट फेस्टिवल इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मदुरई में फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है, इस बात को याद कर लीजिएगा। स्टार्स परियोजना किन राज्यों में शुरू की गई? तो 6 राज्यों में टोटल शुरू की गई थी स्टार्स परियोजना। नई शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना शुरू की थी। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? जय हिंद सेतु जो है कोलकाता में अवस्थित है। कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर है? तो बल्लारी जिले में विरूपाक्ष मंदिर है। निम्न में से किस भारतीय सौर ऊर्जा फॉर्म को मैरकॉम कैपिटल द्वारा 2020 में क्षमता के मामले में नवंबर 1 ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया? तो अडानी ग्रीन को 2020 में स्थान दिया गया था। निम्न में से किस सिख गुरु ने तारण साहिब की स्थापना की? तो तारण साहिब की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव ने तारण साहिब की स्थापना की थी। शिफ्ट 2 का पेपर है। पहला क्वेश्चन जो है काला आजार रोग किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है काला आजार रोग। कोलेजन एक प्रकार की है प्रोटीन है। कोलेजन एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है। तीसरा क्वेश्चन ही ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ? भारत ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट वार्ता 2020 में हिस्सा लिया, जिसकी वर्चुअल मेजबानी किसने की थी? तो जर्मनी ने की थी। साओ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साओ जुआओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है? गोवा में साओ जुआओ गोवा, इस उत्सव को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साओ जुआओ गोवा का। सर विलियम जोन्स ने निम्न से कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? सिर्फ सिंपल से अगर छोटा सा क्वेश्चन देखें तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। किसने की? ये अब क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है।
निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी। इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए छोटे छोटे। फरवरी 2021 तक पुरुष क्रिकेट में टेस्ट मैचों में गैर विकेट कीपर के रूप में अधिकतम कैच लेने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो राहुल द्रविड़ के पास है। भारतीय हैं। नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से। सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बिहार में एक सोन है जगह, बहुत पॉपुलर जगह है, आप लोग को पता होगा। निम्न में से किसने जनवरी 2021 में टोयोटो थाईलैंड ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता? मतलब पुरुष एकल खिताब के बारे में पूछा है, तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है वो क्वेश्चन में 11 देखिए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? बस यही पूछा है, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अनुच्छेद कौन सा है? 56वां संशोधन है। निम्न में से संथाल विद्रोह का एक नेता है। संथाल विद्रोह का नेता कौन है? माझी। आटा माझी सटकली, माझी याद आया? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा एक राज्य स्तरीय पार्टी है? तो आम आदमी पार्टी स्तरीय पार्टी हो गई है। काठियावाड़ा प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है काठियावाड़ा। 15 नंबर क्वेश्चन। एक फ्यूज निम्न में से किस विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो ओवरलोडिंग अगर होगी तभी आपकी सुरक्षा कर सकता है वो फ्यूज, तुरंत जल जाएगा, तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में बियर एंड पे नामक कॉन्टेक्टलेस बियरलेस भुगतान उपकरण का लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक ने बियर एंड पे नामक भुगतान प्रणाली लागू की। निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक सेट प्रकाशित किया था। कब किया था वो देख लिया, 1877 में किया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन इग्नोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो शशि थरूर। देख रहे शशि थरूर कितनी सारी बुक्स आ रही हैं एग्जाम में, आर.के. नारायण और शशि थरूर। इंग्लिश में इन्हीं दोनों की आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स? वांट्स आर सेटिएबल। ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो हरियाणा के साथ साझा करती है, सबको पता है, बच्चे को पता है। निम्न में से कौन दिसंबर 2020 में भारत का सबसे युवा मेयर बना या बनी? 21 वर्षीय यह युवा वर्तमान में तिरुवनंतपुरम निगम के मेयर के रूप में सेवारत है। ये जरूरी नहीं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा हम कहते हैं काट दीजिए, जरूरत ही नहीं है। बस आपसे पूछा है कि सबसे कम उम्र की युवा मेयर कौन बनी? आर्य राजेंद्रन। निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक है? नरेंद्र मोदी। जहाँ पे पुस्तक देखिए बस इसको नोटिस कीजिए और आंसर लगाइए, नरेंद्र मोदी अबोर्ड ऑफ लव। अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार का नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है? गुजरात में। बस ये पढ़िए, ये मत देखिए कि जिसने 2021 तक चालू होने की उम्मीद की, ये सब मत, किसने किया बस ये देखिए। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अब आपकी स्क्रीन पे 20 अगस्त की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। देखिए, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं-17वीं शताब्दी में की प्रशंसा में रचित गीतों का संदर्भित करता है। विष्णु के गीतों को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी मतलब खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो ही नदियाँ हैं जो कि गिरती हैं। या ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट कर सल्फर कर और गैस रिक्तियाँ शामिल होती हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, क्या करेगा, इसको याद ही नहीं होगा किसी को। अगर बायोलॉजी उसको आती होगी डीपली तभी कर पाएगा। कोशिका द्रव में ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाई देख रहे हैं रेट कर हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट कर सल्फर कर और गैस रिक्तियाँ शामिल होती हैं। इतना कठिन नाम है, इसको कौन याद करेगा। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में। अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, आप लोग देखते ही छोड़ दोगे, लेकिन एक बार पढ़ लो। अक्टूबर 2020 में भारतीय समुद्र तट UNEP और कौन सा UNWTO और FEV और IUCN जैसे प्रकाश सदस्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। बस ये देखिए, ब्लू फ्लैग द्वारा कितने भारतीय तटों को सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। तो 8 को किया गया, ऑप्शन नंबर 4। समुद्र पर मानक वायुमंडलीय दाब पर तथा सेल्सियस पैमाने पर जल के 45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक क्या होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी हरा रंग बेरियम से निकलता है? ऑप्शन नंबर 1 बेरियम, जहाँ भी देखिए हरा रंग। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बाघ कहाँ थे? तो महाराष्ट्र में थे। बड़े बाघ महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश मत लगाइएगा, मध्य प्रदेश के ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो महाराष्ट्र नहीं लगाओगे। IDBI का मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में IDBI का मुख्यालय है।
निम्न में से किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर-20 का रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो अमित खत्री ने 10,000 मीटर दौड़ में अपने नाम रिकॉर्ड कर लिया है। फरवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन हुआ? तो भारत का पहला जेंडर पार्क जो है केरल राज्य का है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वर्ष 2020 में किस भारतीय राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम नियंत्रण के लिए इस वर्ष का जो UNIATF पुरस्कार जीता है? तो केरल ने जीता है। करंट अफेयर्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पूरा। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान। सबसे लंबे पंख फैलाव वाली विशालतम समुद्र पक्षी निम्न में से कौन सी है? तो अल्बाट्रास है, याद रखिएगा। अल्बाट्रास सबसे लंबे उसके पंख है, याद रखिएगा। क्वेश्चन, सबसे लंबे पंख किसके हैं? अल्बाट्रास के। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से किस फिल्म को 93वें अकादमी अवार्ड्स अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया? तो जलीकट्टू फिल्म को चयनित किया गया है। निम्न में से किस स्तर पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? बस ये पूछना, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ ने दिया। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों को निर्वहन के संबंध में अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? 371H जहाँ पे भी आए ना तो समझ लीजिए ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश राज्य में दी गई है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता प्रदेश के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। समाज के साथ सीमित उत्पादन संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को हम उत्पादन संभावना वक्र की मदद से चित्रित करते हैं। निम्न में से कौन IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो ललित मोदी। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विश्व वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद बने हैं। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था, मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन न्यायालय का प्रचलन था। सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो तमिलनाडु राज्य में सी राजगोपालाचारी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए 25वां 20 अगस्त की शिफ्ट का। निम्न में से किस राज्य को वर्ष 2019-20 के लिए पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों के बीच मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया? तो वह कौन सा राज्य था 2019-20 के लिए? तो असम राज्य था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप याद कीजिए, अगर आने वाले आपके एग्जाम SSC MTS है तो याद कर लीजिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं 18 अगस्त की शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्नलिखित किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में। समझ में आई बात? ये तो मुख्यालय से क्वेश्चन पूछिए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य है जो सूजर ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में नल के सीधे गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराना? ओडिशा राज्य में। अभी हमने देखा था कि कल वाली शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि नल वाले कहाँ पे हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था। गोवा भी था एक जगह, लेकिन ओडिशा ज़्यादा था। चलिए देखते थे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न भारतीय अभिनेताओं में से किसने 2020 में यूरोप में आयोजित इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आदिल हुसैन साहब को किया गया है, ठीक है। जनवरी 2021 में 3 वर्षों के लिए आरबीएल बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया था? विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए आरबीएल बैंक के MD और CEO हैं। कोलेरू झील आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2021 में किस भारतीय एथलेटिक्स टीम की मध्यम एवं लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया है? तो निकोलाई स्नेसारेव को। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विल्लुक नामक वार्षिक उत्सव बनाया था? मकर विल्लुक जो है आपके पास केरल में मनाया जाता है। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट पहला कृत्रिम उपग्रह है। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट की स्थापना धंधे दुर्ग ने की थी? मानेकशॉट इसका राजधानी थी। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल आपके पास कर्नाटक में है जलप्रपात। निम्न में से कौन सी एक स्थूल कड़ी आग्नेय चट्टान है? तो स्थूल कड़ी आग्नेय चट्टान गिरनाइट है, जिसमें क्वार्ट्ज और फ्लेट्सबर्ग होते हैं। जब हम एक प्याज काटते हैं तो प्याज जब भी काटते हैं तो आप भी जानते हैं सल्फर के कारण आपके पास आंसू निकल आते हैं। तो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, देखिए कि इसमें कहीं सल्फर दिख रहा है एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 लगा के निकल जाइए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। SP बालसुब्रमण्यम एक गायक थे। SP बालसुब्रमण्यम क्या है? गायक है जिनके मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। देख रहे हैं सम्मानित आपके पास जितने भी पद्म विभूषण हैं, पद्मश्री है, जितने भी पद्म विभूषण हैं, उनसे सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए आप। एक पड़ फलक में सिराओं का विन्यास होता है, सिरा रचना वेनेसन। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? RK शंखमोहन चट्टी साहब स्वतंत्र भारत के पहले
वित्त मंत्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1947 में किया गया। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधित्व 93 थे। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय की घोषणा की? केरल राज्य ने भारत के पहले, देखने जा रहे हैं पहले वाले सारे आ रहे हैं करंट अफेयर्स में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवी स्टाफ को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 98 में किया गया। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया गया? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया गया। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव आप जानते हैं कहाँ का? बिहार का उद्घाटन किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो झांसी की रानी रेजिमेंट नाम था उनका। निम्न में से कौन नवंबर 2020 में 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का सह अध्यक्ष बना? तो भारत के प्रधानमंत्री को सह अध्यक्ष बनाया गया। 25वां क्वेश्चन देखिए, माल्थस-सीतन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ हैं? गुणोत्तर श्रेणी में आप जानते हैं क्या बढ़ते हैं? जनसंख्या बढ़ रही है, वो माल्थस-सीतन सिद्धांत ने कहा था। माल्थस-सीतन सिद्धांत ने कहा था कि जनसंख्या जो है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है, उसे कंट्रोल कीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए 18 अगस्त के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आया हुआ है देख लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जीवाणु से होता है, ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है? डिप्थीरिया। खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 में की गई। सिंपल से ये भी पूछ सकता है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 में की गई। 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फील्ड हॉकी से संबंधित है। विनय पिटक नामक पुस्तक किसके लिए? बौद्ध संघ का। विनय पिटक बौद्ध संघ। क्वेश्चन देखिए, सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने के लिए SAGY योजना जो शुरू की गई थी योजना, उसमें ए का फुल फॉर्म क्या है? SAGY में ए का मतलब होता है आदर्श, सांसद आदर्श ग्राम योजना इसका फुल फॉर्म है। 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं, H2O। अब देख, कौन सा मंत्रालय 2020 में स्वामित्व योजना के नोडल मंत्रालय हैं? स्वामित्व योजना के बारे में पूछा तो पंचायती राज मंत्रालय जो है उसके लिए एक प्रमुख या नोडल मंत्रालय है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की राजधानी उपाधि है? तो आलमगीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को और भी एक दिवस मनाया जाता है, वो आप लोग बताइए, दिवस मनाया जाता है या शहीद दिवस मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है देख के बताइए। शहीद दिवस तो नहीं कहेंगे, 30 जनवरी को कोई शोक दिवस कुछ तो मनाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, गांधी जी का है, कुछ भी तो होगा, जरूर रिलेट कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? तवांग है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि 14 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने? डी राजा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब पूछा है कि सरकी वंश का शासन था। सरकी वंश जो है जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। जौनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। SI इकाई है, इसमें से कौन सा SI इकाई है? किसकी पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल SI इकाई है। 7 तरीके आपके पास जानते हैं कि मूल मात्रक हैं। बस्तर क्षेत्र मदाई त्यौहार स्थानीय देवी केसरपालिनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है। जो बस्तर क्षेत्र है मदाई त्यौहार जो देवी और देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? J&K। जम्मू और कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, नोट कर लीजिए। वेबर प्रति सेकेंड वोल्ट के बराबर होता है, वेबर प्रति सेकेंड। कमायचा निम्न में से कहाँ के मंगड़ियारों द्वारा बजाए जाने वाला मुड़ी हुई वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र? मुड़ी हुई, तो यह देखिए कमायना का क्या मतलब है? कमायना किससे रिलेट करता है? तो पश्चिमी राजस्थान से रिलेट करता है, मतलब राजस्थान से करता है। IPR 1956 भारत की पंचवर्षीय योजना का मूल आधार था। IPR द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल आधार था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? चंद्रशेखर बने, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई। कौन बने? चंद्रशेखर बने। पारसेक किसकी इकाई है? तो लंबाई की इकाई पारसेक है। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुल केशवन है। कौन है? मुकुल केशवन है। 25वां निम्नलिखित किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं 18 अगस्त की शिफ्ट 1 के जीके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एक मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जनवरी 2021 में रजनीकांत देवीदास राष्ट्र के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उन्हें सम्मानित किया गया। 2020 में निम्न में से कौन सा माइकल शूमाकर को पछाड़कर सबसे अधिक करियर जीतने वाला सबसे सफल F1 ड्राइवर बना? लुइस हैमिल्टन बना। कौन बना? लुइस हैमिल्टन बना। अब देखिए एक अंशरांकी कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशेष पहचान करता है, तो IFSC एक कोड है जो उनको पहचान करता है। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रख दिया? गुजरात ने कमलम रख दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और चांदी की कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये T2X अवार्ड किसने जीता? T2X अवार्ड जो है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, उसने जीता। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन 9 बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाला पहला भारतीय टेबल टेनिस बना? अचंत शरत कमल बने। ठीक है। ग्लेशियल क्ले मृदा हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को कहा जाता है करेवा कहा जाता है। निम्न में से किसे ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार 2019 दिया गया? तो नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित हुई? 1952 में गठित हुई। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह कहा जाता है संहिता कहा जाता है। निम्न में से वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप इम्फाल की लड़ाई? 1944। एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिससे किसी भी निकाय प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन हो जाता है? बल। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। निम्नलिखित में कौन सी संचयी जलमूढ़ नहीं है? श्वसन मूढ़ संचयी जलमूढ़ नहीं है। चंद्रगुप्त ने नंद खिलाफ के विद्रोह में नेतृत्व किया जिसने उन्हें पराजित किया। पन्ना का रंग आमतौर पर होता है हरा। निम्न में से किस स्थान पर उगने वाली पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं? रेगिस्तान। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। सिद्धेन योगी नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी। 28 फरवरी को इसरो के PSLV ने किस देश के रिमोट से सेंसिंग से उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रेषित किया था? तो ब्राज़ील। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक ही कथन सही है। कौन सा है? किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम में शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होती है। लेजिम जो है महाराष्ट्र नृत्य शैली है। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में पाया जाता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। इसमें पूछा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया है 2020 में। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ नगर निगम जो है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन को लागू करने के लिए 2 दिसंबर 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया था। उसका नाम है ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। महावीर जी ने पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है नामक धर्म की स्थापना की थी? तो जैन धर्म की स्थापना की थी। महावीर का रिलेटेड है। अब देखिए इसमें ईडू मिसमी भाषा राज्य में बोली जाती है। ईडू मिसमी जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती है। गंगा नदी जो है बिहार राज्य को 3 भागों में विभाजित करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह पवार। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? श्रीलंका में भेजी गई थी। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं। तारीख़ दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक भीमसेन। MM नरवणे को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। निम्न अर्थशास्त्रियों में DMO का नियम प्रतिपादित किया था? H गोसेन ने। निम्न में से किसने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुओं का त्वरण g के साथ गिरती और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? गैलीलियो। निम्न में से कौन सा पादप के मूल मंत्र तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल है? पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना।
मैनामती गोपीचंद की कहानी इनमें से किस साहित्य कृति का हिस्सा है? नाथ साहित्य की। 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? 10 लाख। 10 लाख के बराबर होता है। रामायण के अनुसार रत्नाकर था वाल्मीकि। रत्नाकर का दूसरा नाम क्या था? वाल्मीकि। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल में कुल कितने गोल किए गए थे? 6 गोल किए गए थे। निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? सोना। निम्न में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंध्र प्रदेश। स्वराज पार्टी का निर्माण मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। आम का वनस्पति नाम मैग्नीफेरा इंडिका। येरला, वन्ना, डिंडी नदी की सहायक नदियाँ, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। असम का राज्य पशु है? 1 सींग वाला गेंडा। निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थव्यवस्था में वृद्धि होना। भारत सरकार किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्राप्त किया? जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्राप्त किया। देखेंगे 17 अगस्त की शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुगल बादशाह शाह आलम ने 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कैलाश श्रेणी के चमयुगडुंड ग्लेशियर से। कहाँ से होती है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति? चमयुगडुंड। ये बड़ा कठिन नाम लग रहा है। कैलाश श्रेणी के चमयुगडुंड से होती है, बस इतना याद कर लीजिएगा। कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? मेरुदंड का हिस्सा है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? आदिल सुमरीवाला। 2019 भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियन बना पीवी सिंधु। मेलाटोनिन एनकोड्स प्रोटीन इज सेल टू प्रिवेंट वायरस। वायरस को ये रोकने वाला प्रोटीन है। कौन सा? मेलाटोनिन। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी 1875 में वंदे मातरम गीत रहा? बंकिम चंद्र चटर्जी। सिम्बेक्स निम्न से किन देशों के लिए भारत और सिंगापुर? तमिलनाडु का वेलविल ओरी वीजा उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त महीने में मनाया जाता है तमिलनाडु का वेलविल ओरी वीजा उत्सव। इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा था वेलविल ओरी वीजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। फरवरी 2021 में निम्न में से किसने उप सेना प्रमुख वाइस चीफ आर्मी स्टाफ का कार्यभार संभाला? चंडी प्रसाद मोहंती ने। इन नवंबर 2020 विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेक एक्सेस द मेंस्ट्रुअल। कौन सा पार्ट? मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स राइट। कौन सा? मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स ऑफ राइट प्राप्त किया है। कौन सा? ये तो कौन का? स्कॉटलैंड फर्स्ट कंट्री था, फर्स्ट वर्ल्ड का, टू मेक एक्सेस द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स ऑफ राइट। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस संघ के महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। भारतीय संविधान के निम्न किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 109। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? दारा सिकोह ने किया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को समाधान की शक्ति देता है? अनुच्छेद 161। निम्नलिखित में से किस राज्य की नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गुजरात राज्य ने किया। द लाइट ऑफ एशिया द पोयम डैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्न किसने लिखी? द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है जिसमें जयराम रमेश ने लिखी है। निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? ईस्ट को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। हु वन द 2020 एकेडमी अवार्ड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर इन सपोर्टिंग रोल? परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर इन सपोर्टिंग रोल किए हैं? ब्रैड पिट। ब्रैड पिट ने इस अवार्ड को जीता है। 2020 में देखिए हु वाज द थीम ऑफ द थर्ड ग्लोबल रीनेबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सो। 2020 की थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। गिरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना नदी की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पिछोला झील उदयपुर पर अवस्थित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मार्गोम काली कौन सा फोक डांस है? मार्गोम काली। इसको याद कर लीजिए, मार्गोम काली कहाँ से संबंधित है? कहाँ का उत्सव है? तो केरल का उत्सव है। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, पेमेंट मेड टू अदर्स द परचेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। निम्न में से कौन सा ज्वार का एक प्रमुख उदाहरण है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार को आमंत्रित करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेपर। तो उनका पेपर है जिसका जीएस का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फीफा विश्व कप की मेज़बानी 2022 में कौन करेगा? कतर करेगा। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की? 1999 में की। अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने किया।
द क्वेस्ट फॉर इक्वेलिटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक कौन लिखा? द क्वेस्ट फॉर इक्वेलिटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक मनमोहन सिंह ने लिखी। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, सतह पर पाई जाने वाली ओजोन भी है, ओजोन भी है नाइट्रिक, जबकि हीलियम नहीं है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? 1876 में हुई। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिया? कणाद। भूपर्पटी का लगभग 98% भाग तत्वों से बना। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से नहीं है? ऑक्सीजन से भी बना है, सिलिकॉन से भी बना है, कैल्शियम से बना है, कार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा तत्व लवण सबसे अधिक घुलनशील होता है? सोडियम। निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? सोडियम के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा है। हिंदी जब भी आए देवनागरी लिपि में 343 वन, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। 1862 के एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से 2 महान फुटबॉलरों को 2020 में निधन हो गया था? चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। अब देखिए, टोटिपोटेंसी एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। समझिए, पूर्ण सतर्कता बोलते हैं। हिंदी में देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। पूर्ण सतर्कता एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 20 जनवरी 1972 तक किस भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश को। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? शेरशाह सूरी। पुष्यवती जिसने स्थानेश्वर के शासन किया था वो वर्धन वंश के संस्थापक थे। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि संरक्षण की गठित समिति का क्या नाम था? जिसमें प्रमुख थे जी किशन रेड्डी थे उसके प्रमुख। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। इनमें से कौन सा इनमें से एक उद्देश्य नहीं है? तो 4 उद्देश्यों में से जानते हैं, सिद्धि नहीं है, मोक्ष है, अर्थ है, धर्म है। ये अर्थ का मतलब जानते हैं, धन है। एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जानता है? आय के नाम को जानता है, उससे आय बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। जनवरी 2021 में निम्न में किस एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? जय शाह को नियुक्त किया गया। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? प्रेमचंद नाम से मशहूर है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित करता है? मतलब F/D। F/D किसको निरूपित करता है? कार्य को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है? दीमक, टर्माइट सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है। हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 संस्करण के सभी मैच निम्न में से किस राज्य में खेले गए? गोवा में खेले गए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम का संक्षिप्त रूप है? CSK। चेन्नई की आईपीएल टीम का फ्रेंचाइजी का संक्षिप्त रूप क्या? CSK है। निम्न में से कौन भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक है? तो गायकवाड़ साहब है। सरा मैम गायकवाड़ साहब। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्न किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करेगा? तो पश्चिम बंगाल को कवर करेगा। निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? बनरघट्टा कर्नाटक में, मैसूर महल भी है, हम्पी भी है, जबकि दुदुमा झरना नहीं है। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई? तो 1875 में बगावत हुई। रेगिस्तान, वर्षा, वन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव भित्तियाँ की विशेषताएं, पारिस्थितिकी की विशेषताएं। त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है तो 21 जनवरी को मनाया जाता है त्रिपुरा का राज्य दिवस। पुखराक फ्लोरीन और एल्युमिनियम का एक है सिलिकेट है। पुखराक फ्लोरीन और एल्युमिनियम एक सिलिकेट है। निम्न में से कौन सा अंग हाइड्रो HCl को स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने और हमारे शरीर में मदद करता है? तो HCl आप भी जानते हैं कौन करता है? हमारे करता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत की बहुप्रतिष्ठित नीति का शुभारंभ किया? राजस्थान सरकार ने किया। निम्न में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? मेघालय ने जीता। मेघालय का चुनावी आचरण बहुत बढ़िया था। 2020 में निम्न में से किस राज्य में आस्टा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो केरल में किया गया। ठीक है। अब देखिए, जदोपटिया झारखंड राज्य की एक लोकप्रिय शैली है। ये पूछ सकता है आपके जटोपटिया का कहाँ संबंध है? आने वाले जितने भी कोई एग्जाम है टीचर्स जो ले रहा है उसमें पूछ सकता है। तो चित्रकला की एक लोकप्रिय शैली है, इस बात को भी याद करिएगा।
26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के संविधान 21 से शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 91वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किसने साल में का भारतीय व्यक्तिगत पुरस्कार जीता? तो विश्वजीत चटर्जी ने ही जीता। जनवरी 2021 के नीति आयोग द्वारा भारतीय नवाचार सूचकांक के द्वितीय संस्करण के निर्णय से कौन सा राज्य शीर्ष पे है? कर्नाटक शीर्ष पे है। निम्न में से कौन वे नेता है जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरुआत करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उसका नाम है शौकत अली साहब। शौकत अली साहब हैं जो खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया था। अंचार झील कहाँ पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में अंचार झील। आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मकता हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मकता क्षार धातुएं निम्न द्वारा अलग होती हैं। तो उत्कृष्ट गैस तो नोबल गैस द्वारा अलग होती हैं। ठीक है। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? चीन। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? जीमान प्रभाव कहते हैं। जीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं उसको। लास्ट क्वेश्चन देखिए 25। तो SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान में छोटे अनुपात में किफ़ायती बचत को बढ़ावा मिलता है। तो SHG में H का मतलब क्या है? हेल्प है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेपर। तो आपकी स्क्रीन पर 16 अगस्त की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव नामक पुस्तक किसने लिखा? झुम्पा लाहिड़ी की बुक है, ये इसको याद कर लीजिएगा। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक में रखा गया। 1 से 2 वाले में जो है एस ब्लॉक है। 3 से 12 वाले में आपके कौन से डी ब्लॉक है। 13 से लेके आपके पास 17 वाले में कौन से? पी ब्लॉक है। और उसके बाद जो है आपके पास कौन सा है? वो 0 वाले ग्रुप में अक्रिय गैस हैं। और लास्ट वाले में सबसे जो है नीचे आई ब्लॉक को रखा गया है। ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी को क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी कहते हैं। निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो कनाडा हिस्सा नहीं, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया उसके हिस्सा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल खिताब का जितान सोफिया केनी ने जीता। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? बच्चे को पता है कि हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए 8वां, इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्का के चहलगानी के रूप में 40 समूह में व्यवस्थित किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो जापान को दिया गया। याद कर लीजिए, जापान के शिंजो आबे को दिया गया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, IPU और CPA की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में भारतीय संसद समूह IPG का पदेन अध्यक्ष कौन है? IPG का पदेन अध्यक्ष पूछा है कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसका नाम लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। किस राज्य को पोनियोक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के द्वारा किया जाता है? मतलब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। किस राज्य में पोनियोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने के अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश का है वो नृत्य। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इसको गलती ही नहीं करना चाहिए। जनवरी 2021 में कितने लोगों ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 7 लोगों को सम्मानित किया गया। बोरेल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में बोरे। 16वां क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2021 भारत के रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 LCA तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया है। समझ में आई? किसका ठेका दिया है? लड़ाकू विमान के लिए 83 LCA को HRA को दिया है, HRL को दिया है। ठीक है, HRL बोले तो नहीं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है। ठीक है। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। 11 सिर्फ गैसीय रूप में पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा जितने भी अभी तत्व हैं। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं? ये तो बता ही सकते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ऑर्बोरिकल्चर किससे रिलेटेड? आप भी जानते हैं, पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है। हरीश शैवाल किसको कहा जाता है? क्लोरोफाइसिस, जिसमें क्लोरो दिखे उसी को हरीश शैवाल कहते हैं। दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ों में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। मूल मुद्रास्फीति मापती है। कौन? मूल मुद्रास्फीति भोजन ऊर्जा के अलावा हर चीज़ों में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है।
निम्न में से किसने शाहजहाँ के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी है? चंद्रवर्ण ब्राह्मण ने लिखी है। निम्न में से किस वर्ष संपत्ति आयु अधिनियम का आरंभ और नियमन किया गया था? तो 1891 का किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा निजी माल है? निजी सामान है वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, निजी माल कहलाता है। एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो गैलियम प्रयोग किया जाता है। जो एलईडी हमारे घर में होता है लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें गैलियम धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेपर। इस शिफ्ट वन के क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे ये रहे। भारत और रूस को 2020 के लिए FIDI शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। समझ में आई बात? IFDI मतलब FIDE जो था उसका संयुक्त जो विजेता हुआ भारत और रूस एक साथ हुए हैं। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? भिकाजी कामा। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो आप जब भी देखिए कौन सी विटामिन B और C जल में घुलनशील है और एडेक जो है वसा में घुलनशील है। निम्न में से किस ग्रही गति को मतलब केपलर के ग्रही गति का सिद्धांत दिया गया है? तपोवन विश्वगति जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जनवरी 2021 निम्न में से किस राज्य में भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? गुलजारी नंदा। चाइना में क्रिकेट से संबंधित है। हैलोजन है इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल मतलब हैलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर सेल में 7 होते हैं। तभी तो जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को 8 ट्रेनों को रवाना किया गया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ो जाओ। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होती है। शरीर के किस अंग को सूखा रोग या रिकेट्स होता है? हड्डियों में होता है विटामिन D की कमी से। निम्न में से डेमोक्रेट और डिसेंडेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? रामचंद्र गुहा साहब ने लिखी। अकॉर्डिंग टू द पुराणों के अनुसार लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ विच हैड संक इनटू वाटर मतलब लॉर्ड विष्णु भगवान ने किसका अवतार लिया था पृथ्वी को बचाने के लिए? समझ में आई बात? अपने संक में उस वाटर को लेने के लिए तो बोअर का लिया था, याद रखिएगा बोअर। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ है? पिष्टक का अर्थ है लंबा प्रवेश द्वार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी का फीचर नहीं है। देखिए एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी भी, अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता ये नहीं है। बोलाकाट कर्नाटक राज्य की एक नृत्य कला है। भारतीय संविधान का निम्न कौन सा अनुच्छेद GST परिषद की स्थापना संबंधित 279 है? Who among the following was appointed the chairman and managing director of Telecommunication Consultants India Limited in जनवरी 2021 में? कौन है? संजीव कुमार है। अभी का लेटेस्ट है। संजीव कुमार को टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड का कौन चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया है? अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा क्या निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाएं। निम्न में से कौन सी स्थान की समुद्र तट सबसे अधिक ऊंचाई पर है? रानीखेत। विकास के डोनेट मॉडल क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जिसमें लोगों और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। क्या है विकास के डोनेट मॉडल? डोनेट मॉडल कहता है कि ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाई जाती है। 1947 में हैदराबाद के निजाम कौन थे? उस्मान अली थे। 25वां क्वेश्चन है कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है तो कौन है? अमुक्तमाल्यदेव। अमुक्तमाल्यदेव कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक है जो राजकीय विषय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। हाँ, तो आपके पास 13 अगस्त के शिफ्ट 3 के GS का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन पर चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा में ले लिया गया था। वह फ्रेंच की कॉलोनी थी। क्रिकेट में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो पहली स्लिप। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई? तो 1932 में हुई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। भारत के संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो अनुच्छेद 123 में। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली को सुझाव दिया था? तो राजा कृष्ण ने दिया था हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव। आलूयुट राज्य एक लोक नृत्य है। नागालैंड की आलूयुट राज्य एक लोक नृत्य है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? तो 2 धमनियाँ होती हैं। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने
सरना कोड प्रस्ताव पारित किया तो झारखंड ने किया था। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, तरंग वेग के बराबर होती है। सेल के अंतर्गत आने वाली स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है तो भिलाई में स्थित है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है तो सारनाथ स्थित है। ICTP रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है, समुद्री तरंग उसका परिणाम नहीं है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है तो अमृतसर में स्थित है, पंजाब। राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित तो हेमिस कहाँ पे, लद्दाख में है। 12वीं शताब्दी ईसा में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, नरसिंहदेव प्रथम ने किया था। जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन सा रहा है तो ITBP रहा है। ITBP विजेता बना है ITBP। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है, वांगशु नदी नाम है उसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा से इंटर्नशिप की शुरुआत होगी, क्लास 6 से शुरू हो जाएगी। वो लड़के कमाने लगे, इंटर्नशिप करेंगे। विश्व कोश फाइबर से प्राप्त किया जाता है सेलुलोज, विश्व कोश फाइबर से सेलुलोज को प्राप्त किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में SC ST की लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में दी गई थी, शुरुआत हुई थी। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनबिस और कैनबिस रेजिन के सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। निम्न में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा था, मतलब मतदान में उसने भाग नहीं लिया। यूक्रेन ने नहीं भाग लिया था कैनबिस और कैनबिस रेजिन के सबसे खतरनाक पदार्थ को श्रेणी से हटाने के लिए। लसिका सफ़ेद रक्त कोशिका से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ से जो रक्त में हानिकारक जीवाणुओं को आक्रमण करता है, नष्ट करता है। WBC के अंदर एक लसिका पाया जाता है जो कि आप में क्या करता है, जीवाणुओं का नाश करता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए है। 25वां क्वेश्चन देखिए, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर 13 अगस्त की शिफ्ट 2 के GS के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन साहब की हत्या कर दी थी, विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सांस जानते हैं जो निमोनिया के लिए शुरू किया गया था, इस अभियान को शुरुआत कहाँ पर की गई थी, मध्य प्रदेश राज्य में इस अभियान की शुरुआत की थी सांस की। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी, 1526 में शुरू की थी। द्रव में दाब को मान प्राप्त करने के लिए थ्रस्ट को किससे विभाजित किया जाता है, क्षेत्रफल को विभाजित किया जाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल करते हैं कि नहीं, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी छोड़ के आओगे, क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। मैसूर महल का निवास स्थान क्या है, वोडेयारो। भूकंप जैसे आयोग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को भूकंपी तरंग कहा जाता है। टूथपेस्ट बनाने के में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता है। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में चुना गया, RS शर्मा को चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, हैनीमैन है। नवंबर में बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, AR रहमान को किया गया। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार पटचित्र कला शैली किस भगवान से समर्पित है, भगवान जगन्नाथ। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ब्रिज। रंगभूमि द एरिना लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, मुंशी प्रेमचंद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है कि एक ही होगा। निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधि शक्तियों के वितरण की प्रावधान किया, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए जनवरी 2021 में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी किसे नियुक्त किया गया, राजा मोहन राव अमारा को, ठीक है। RBL बैंक कॉर्पोरेटिव कार्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में, RBL मुंबई में। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी थे, उड़ीसा के वीर। नहर का वह चैनल जहां पानी का उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, कहा जाता है लिफ्ट चैनल। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। भारत ने फरवरी 2021 में निम्न किस देश के साथ सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, अफगानिस्तान।
दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की? तो HIV एड्स के लिए। निम्न में से किस मंदिर में अपना गोपुरम दिख जाएंगे, मतलब अपना गोपुरम खुद ही दिख जाएगा? शिव मंदिर चिदम्बरम में दिख जाएगा। निम्न में से किस दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया? शशि शेखर वेम्पति को। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट पेपर देखिए, आपकी स्क्रीन पर 13 अगस्त के शिफ्ट 1 के पेपर आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, सही है। सत्याग्रह प्रसाद पुस्तक लिखी, सही है। उनका जन्म स्थान गुजरात में, ये भी सही है। वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, गलत। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, ये सबको पता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, इसको तो गलत नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसने गलत किया। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। जनवरी 2021 में निम्न में से किस भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया? उमेश शर्मा को। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी मतलब विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? 4 किए जाएंगे। विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या 22 वर्ड कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। 22 नंबर का कोड है जिसका प्रयोग किया जाता है RTGS के लेन देन में, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। AB डिविलियर्स किस IPL के लिए खेलते हैं? तो रॉयल चैलेंजर्स RCB के लिए खेलते हैं। कौन सा स्थान ताबिंग की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई? 1950 में हुई। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन ने जीता। निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? राजकमल झा। राजकमल झा को अपना रवीन्द्रनाथ साहित्यिक पुरस्कार मिला है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलज नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? PM बाड़ी योजना। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत नागालैंड राज्य को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। निम्न में से कौन सा HRA के संस्थापक सदस्यों में एक था? रामप्रसाद बिस्मिल्ला। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म एवं कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? उसे बोलते हैं संवहन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज द लीनियर मोमेंटम इम्पल्स? आवेग का सेम डायमेंशन होता है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1931 को किया गया था। निम्नलिखित में से किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? अल-बुरूनी की पुस्तक है, अल-बुरूनी साहब की पुस्तक है। निम्न में से 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता सुदर्शन साहू है। इन सारे ऑप्शन में से 7 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण, याद रखिएगा। शिंजो आबे को भी दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर है? तो गोपालपुर। निम्न में से कौन सा भौतिकी रसायन जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी की तरफ विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामले और दीवानी तहकीकत की विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है? फॉरेंसिक साइंस कहलाता है। जब भी CBI देखते हैं जॉब से होती है तो सब फॉरेंसिक लैब वाले आ नहीं जाते हैं, करते हैं कंप्यूटर लेकर। निम्न में से 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली चरण सिंह ने। बाघमारा किडभोजी घटपर्डी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में? मेघालय में। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव घाटी में मनाया गया। नुब्रा घाटी में मनाया गया है, इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए SSC सीजल 2020 के जितने भी GK के क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। बस ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी होगा। इस वीडियो को एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिए जैसे देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, 2 से 3 घंटे तक मेहनत करना पड़ता है, पंखे बंद करके गर्मी में वीडियो बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए बाय।